हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हमारे प्यारे देश भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम अब शुरुआत करेंगे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री यानी श्री जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी, जिसे आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, उसके अध्यक्ष थे। कई साल अल्मोड़ा जेल और अहमदनगर फोर्ट में गुजारने के बाद आज़ादी में उन्होंने एक अहम रोल अदा किया। 1947 में उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया और वो देश के आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगले 17 सालों तक चाचा नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 1962 में हुए इंडो चाइना वॉर के सिर्फ 2 साल बाद उनका देहांत हो गया। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा, जो कांग्रेस पार्टी के ही एक सदस्य थे, उन्हें एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर चुना गया। मई 1964 में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, आइए हम जानते हैं। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर होता है जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर बीच अपने टर्म के ख़त्म होने से पहले ही पोस्ट छोड़ देता है या फिर उसका देहांत हो जाता है, तो देश के लॉ एंड ऑर्डर और देश के बाकी अफेयर्स को संभालने के लिए एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। गुलजारीलाल नंदा भारत के पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद 1964 में ही लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। 1965 में हुए इंडो पाक वॉर के बाद उन्हें पाकिस्तान के साथ समझौते के लिए सोवियत यूनियन के हिस्से ताशकेंत में समझौता करने जाना था। 1966 में वो वहाँ गए और वहाँ पर उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उसके बाद एक बार फिर देश ने अपना प्रधानमंत्री खोया और गुलजारीलाल नंदा को एक बार फिर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। उनके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर घोषित करने के बाद इंदिरा गांधी को देश का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया। आगे की चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे, तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।